क्लास 10th KPK चैप्टर नेम एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 12 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स वेयर o इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। यानी कि ये जो डायग्राम आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, इसमें जो सर्कल बना हुआ है ये, इस सर्कल का सेंटर जो है वो o पॉइंट है। जो अननोन है x वो हमने फाइंड करना है। और हम देख रहे हैं कि ये जो अननोन x है ये सेंट्रल एंगल है माइनर आर्क का। अगर आप यहाँ पे आर्क देखें तो ये ए बी जो आर्क है ये हाफ सर्कल से छोटी आर्क है, इसलिए हम कहेंगे कि ये माइनर आर्क है। जबकि अगर इस तरह से ए इसको सी पॉइंट कह दूं, अगर मैं ए सी बी, अगर आप इस आर्क को देखें तो ये मेजर आर्क है। अब हम ये बात जानते हैं कि जो सेंट्रल एंगल होता है, मतलब जो अगर फर्ज करें माइनर आर्क का, जो कि है एंगल ए ओ बी, वो डबल होता है इन मेजरमेंट ऑफ जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है कोरोस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अब कोरोस्पॉन्डिंग मेजर आर्क जो है ए सी बी है, और इसका जो सरकम एंगल है वो है मेजर एंगल ए सी बी। तो ये रिजल्ट हम यूज़ करते हुए इनमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने एंगल ए ओ बी फाइंड करना है जो कि एक्स है, और दूसरी तरफ 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल ए सी बी, वो 40 डिग्री गिवन है हमें क्वेश्चन में। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के से हम x जो अननोन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी एक सर्कल की डायग्राम गिवन है, और इसमें x जो है एंगल वो हमने फाइंड करना है। अगर आप देखें तो ये पॉइंट A है फॉर एग्जांपल, और ये पॉइंट O है जो कि सर्कल का सेंटर है। और हम ये कह देते हैं कि ये जो आर्क है BC, अगर आप इस आर्क BC को इस तरीके से देखते हैं BAC, तो ये एक माइनर आर्क है। जबकि इस तरह से देखें अगर आप, तो BDC, इधर मैं D पॉइंट ले लेता हूँ, एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेजर आर्क है जो कि हाफ सर्कल से बड़ी है ये। अब आप ये देखें कि x अगर हमने एंगल फाइंड करना है तो ये जो माइनर आर्क है उसका सरकम एंगल है, जो कि इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो मेजर आर्क है उसके जो सेंट्रल एंगल है उसका हाफ होगी। मतलब अगर आप इस एंगल को देखें तो ये इस एंगल का डबल एंगल है, यानी ये उससे 2 गुना बड़ा एंगल होगा, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है मेजर आर्क का, और ये एक्स जो है वो सरकम एंगल है किसका जी, माइनर आर्क का। तो अब यहाँ पर हम मतलब पहले तो ये बात लिखेंगे कि जो मेजर एंगल ए ओ सी है, जिसको मैं 2x कह रहा हूँ, ये इस बेस पे कह रहा हूँ कि ये इस एंगल बी ए सी का डबल है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो हम इस बात देख रहे हैं कि 2x और 110 डिग्री दोनों अगर ऐड हों तो ये 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बनती है, 1 रेवोल्यूशन बनती है। और 1 रेवोल्यूशन जो होती है डिग्रीज में वो 360 डिग्री के बराबर है, यानी 2x प्लस 110 डिग्री ये बराबर है 360 डिग्री के। और 2x जो है वो बराबर है 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री के, यानी कि 2x जो है वो बराबर है 250 डिग्री के। और अगर आप इसका हाफ कर लें, 250 डिग्री का अगर आप हाफ कर लेते हैं तो ये आ जाता है 125 डिग्री, 125 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये एक्स एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पार्ट 3। इसमें अगर आप देखें तो एक सर्कल है जिसका सेंटर एक्स है, और इसके अगर हम यहाँ पे देखें तो एक डायमीटर ड्रॉ हुआ है ए बी, और उसका जो इंस्क्राइब एंगल है वो सी वर्टेक्स पे बन रहा है, जो कि हम जानते हैं कि जो इंस्क्राइब एंगल होता है हाफ सर्कल का, चूंकि देखें ये ए बी जो कॉर्ड है, डायमीटर है, इसने इस सर्कल के 2 बराबर हिस्से किए, तो ये जो सर्कम एंगल बन रहा है सी पॉइंट पे ये 90 डिग्री का है। अब आप जानते हैं कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। तो 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स, अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो ये 180 डिग्री बनता है। अब इन दोनों का सम तो 130 डिग्री है, और इसमें अगर आप x ऐड करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है 180 डिग्री के। आप 130 डिग्री को शिफ्ट कर लें राइट साइड पे तो 180 डिग्री एज इट इज, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 130 डिग्री, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो इसी के से हम ये एंगल जो है वो x जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आया है 50 डिग्री के बराबर।
नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब अगर आप इसमें देखें तो ये कॉर्ड है ए बी, बल्कि मैं इसको ब्लैक कलर में लिखता हूँ, ये ए बी ये कॉर्ड है, डायमीटर है, चूंकि सर्कल के सेंटर से पास हो रही है ये कॉर्ड, तो इसे डायमीटर है। और इसने सर्कल के दो बराबर हिस्से किए हुए हैं, तो ये जो सी पॉइंट पे एंगल बन रहा है ये बनेगा 90 डिग्री का, चूंकि सर्कम एंगल जो होता है हाफ सर्कल का या सेमी सर्कल का वो 90 डिग्री का होता है। और ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं वो आपस में बराबर भी हैं, यानी बी सी कॉर्ड और ए सी कॉर्ड बराबर भी। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बनी है ये बन गई है राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, चूंकि इसकी दो साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसके चूंकि ये दोनों एंगल फिर बराबर होंगे, ठीक है, ये भी एंगल फिर कितना होगा, ये भी एंगल x के ही बराबर होगा। ठीक है, इसको भी हम कहेंगे ये भी x है, चूंकि दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी x प्लस 90 डिग्री जो है, इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आंसर आता है। ये 2x हो जाएगा और यहाँ से 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2x जो है बराबर 90 डिग्री के। और आप अगर 90 का हाफ कर लें 90 डिग्री ओवर 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री के बराबर। तो इसी के से प्रॉब्लम ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पार्ट नंबर 5। इसमें भी एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक ट्राइंगल बनी हुई दिखाई दे रही है हमें, और हम ये बात जानते हैं कि इसका अगर ये A वर्टेक्स है, ठीक है, मैं इसको लेबल कर देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल A पॉइंट है, ये B है, ठीक है, फर्ज करें ये C पॉइंट है, ये D है और ये E है। तो देखें हम ये बात जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 100 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, वर्टिकल एंगल है, दोनों बराबर होंगे, ये एंगल भी 100 डिग्री के बराबर होगा। अब ये एंगल हमें बता दिया गया है कि 60 डिग्री है, और हमने ये एंगल जो ई पॉइंट पे बन रहा है ये फाइंड करना है। ठीक है, एक्चुअली हमने फाइंड तो ये एक्स करना है, ठीक है, लेकिन इस ई को मैं क्यों फाइंड करने की तरफ जा रहा हूँ, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर ये फाइंड हो तो फिर एक्स भी फाइंड होगा। देखें ये बी डी आर्क आपको नजर आ रही है, ये बी डी आर्क एक माइनर आर्क है। माइनर आर्क वो आर्क होती है जो हाफ सर्कल से छोटी होती है। अब ये माइनर आर्क सरकम एंगल जो बना रही है इस मेजर आर्क के ऊपर, यानी अगर ये बी से आप स्टार्ट होते हुए, ए से होते हुए, ई से होते हुए डी पे आके स्टॉप होते हैं, तो ये एक मेजर आर्क है। ये एक मेजर आर्क है, यानी एक ऐसी आर्क जो हाफ सर्कल से बड़ी आर्क है। अब इस बी और डी पॉइंट को एक दफ़ा हम ज्वाइन कर रहे हैं ई पॉइंट पे, इसी सेम आर्क में रहते हुए हम बी और डी पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं ए पॉइंट पे। तो ये एक ही आर्क पे बनने वाले दो दो सरकम एंगल हैं जो कि हमेशा बराबर होते हैं। हमने थ्योरम में पढ़ रखा है कि एक ही अगर आर्क हो, सेम आर्क हो, और सरकम एंगल आप उस पर जितने मर्जी बना लें वो सारे मेजरमेंट में बराबर आएंगे, यानी ये एंगल एक्स के बराबर है। ठीक है, अब आप देखें ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, यानी एक्स। ये एंगल हमने भी देखा कि ये दोनों वर्टिकल एंगल है, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, तो ये 100 डिग्री, और प्लस ये एंगल ऑलरेडी 68 डिग्री बता दिया गया है। इन तीनों का सम हम लिखेंगे 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों ऐड होके 168 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 180 में से 160 माइनस करते तो 20 आता, और 20 में से मजीद 8 कम कर लें तो ये 12 डिग्री आ जाता आंसर। तो इसी के से जो ये x एंगल है ये हमें फाइंड हो गया है, ये कितना है, 12 डिग्री है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी पार्ट नंबर 6। इसमें भी अगर आप देखें तो ये एक मतलब आप इस तरह से देखें तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, इसमें ये एक ट्राइंगल बनी हुई नजर आ रही है हमें, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, और इसी के साथ कनेक्ट करके एक और ट्राइंगल बनाई हुई है जो है बी सी, एंड इसको हम कह लेते हैं डी पॉइंट। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो आर्क है बी से चलते हुए अगर हम सी तक आते हैं तो ये एक हाफ सर्कल से छोटी आर्क है, ये एक माइनर आर्क है। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है, इसको माइनर आर्क लिख देते हैं इस तरह से, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये मेजर आर्क है इस पे ये दो एंगल बन रहे हैं, यानी ये बी और सी पॉइंट देखें एक दफ़ा कनेक्ट हो रहे हैं
एक्स पे इधर आकर ए पे एक्स एंगल बना रहे हैं, इसी तरह ये बी और सी इधर आकर डी पॉइंट पे मिल रहे हैं। यानी ये जो एंगल एक्स है या ए पॉइंट पे जो बनने वाला सरकम एंगल है और डी पॉइंट पे बनने वाला सरकम एंगल, ये एक ही मेजर आर्क के दो सरकम एंगल है जो कि एग्जैक्ट बराबर होंगे। ठीक है, अब अगर आप इस ट्राइंगल को सिलेक्ट करते हैं, आपने तो एक्स फाइंड करना है, आप अगर इस ट्राइंगल को सिलेक्ट करते हैं जो कि ट्राइंगल बी सी डी है, ट्राइंगल बी सी डी, आप इसको अगर स्टडी करें, देखिए इसके 3 एंगल्स हैं। एक एंगल ये गिवन है हमें, एंगल बी, ठीक है, एक एंगल ये गिवन है सी, ठीक है, मैयर एंगल सी, और एक है ये एंगल डी जो कि एक्स है। इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। अब बी एंगल है 30 डिग्री, सी एंगल है 80 डिग्री जो कि गिवन है क्वेश्चन में, और प्लस एक्स, इन इन तीनों का सम 180, इन दोनों का सम 110 डिग्री, इसमें एक्स ऐड करें और ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। तो एक्स बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दोनों का डिफरेंस ले तो आता है आंसर 70 डिग्री। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं।